यहाँ छोड़नी है, जिस तरह से व्यवस्था होगी उस तरह से आपने उसको फॉलो करना है। और जो दूर दूर से महात्मा आए हैं उनको हमने पहले प्राथमिकता देनी है, थोड़ी पहल देनी है। और सात्संगी जी, आप देख रहे हैं आज हम सभी के मध्य ऐसे कर्मयोगी संत बचपन से लगे हुए परम आदरणीय महात्मा सुनील हथपले जी, ज्ञान प्रचारक महात्मा अंधेरी से पधारे, आज हम सभी के मध्य हैं। तो दास पूरे साथ संगत की ओर से, पूरे सभी सेक्टर की ओर से महात्मा का स्वागत करता है और धन्यवाद भी करता है। और ऐसे ही हम सभी के मध्य जब भी अवसर लगे दर्शन दें। और दास अधिक कुछ ना कहता हुआ अरदास प्रार्थना कर रहा है कि बहन वंशिका जी के साथ हम सभी मिलजुल करके मंगलाचरण में अपने आप को सम्मिलित करें और अपने मन को एकाग्र करते हुए सीधे ही हम स्टेज पर समर्पित होने जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी समर्थ है परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू तू सबका कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। परम आदरणीय संत सतगुरु जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आज सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी की असीम कृपा से आज हम इस रूप में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आज इस सत्संग में शामिल हुए हैं। और इसके पीछे का कारण ही हम सभी को पता है कि आज 24 अप्रैल मानविकता दिवस, और पिछले करीब 6 बजे से ही अनेकों महात्मा भाई बहनों से उस बात का जिक्र भी सुना कि आज मानविकता दिवस है। बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन को हम याद करते हैं, उनको शिकलाई को याद करते हैं। और इसलिए याद कर रहे हैं कि ये शिकलाई हमें हर दिन हर पल पूरी जीवन भर याद रहे। और याद होगी ना
तो याद होगी कि तो उसको अपने जीवन में सुंदरता लाने का हम प्रयास करेंगे। जेब में पैसे हो ना तो इस्तेमाल करने का याद होगा, याद होनी चाहिए जेब में पैसे है। फिर में मार्केट जाए, दुकान जाए, बाजार जाए, वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो याद होनी चाहिए। इसलिए हम आज खास रूप में इस दिन बरसों बरस से महात्मा जिक्र कर रहे थे 1980 से बिल्कुल हर साल एकत्रित होकर उनके जीवन को याद कर रहे हैं, उनकी देन को याद कर रहे हैं। अनेकों देन रही उनकी। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय महात्मा संतोष जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे। बाबा हरदेव सिंह जी जनरल बॉडी मीटिंग में प्रबंधक महात्मा को ही लेकर या किसी ऐसे शुभ अवसर पर बाबा हरदेव सिंह जी जिक्र किया करते थे, जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने 17 साल में किया ना, हम बरसों बरस हो गए, हम कर नहीं पाए। इतने स्पीड से, इतने बिल्कुल जो मिशन को देन दी, समाज को, संसार को जो देन दी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना आराम की परवाह की, ना खाने पीने की परवाह की। थोड़ी देर पहले बात में जिक्र कर रहे थे, उन्होंने फॉरेन टूर, दूर देशों का टूर बाय रोड किया कुछ महात्मा को लेकर। उसमें हमारी ममता में निरंकारी राजमाता जी थे, हरिमोहन शर्मा जी थे, शास्त्री जी थे, जीएस पुरी साहब थे। उन्होंने वो बाय रोड वो फॉरेन टूर किया। उस समय तो बिल्कुल कोई सुविधा नहीं थी। आज तो आसानी से महात्मा ना अच्छे अच्छे होटल में रुक जाते हैं, ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, अच्छे महापुरुषों के मकान में ठहर जाते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन उस तरह से उस समय ना ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उनके पास वैन थी, वैन गाड़ी थी, वैन में सोना या और सड़क के किनारे तंबू लगाकर सोना और उस विश्राम करके आगे बढ़ना, आगे की तरफ सत्संग का आयोजन करना। कभी कभी ना खाने की भी व्यवस्था नहीं होती थी। खाने में व्यवस्था होती तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी व्यवस्था हुई ना, महापुरुषों ने आज ना रोंगटे खड़े हो जाते जब सुनते महापुरुषों से। महात्मा खाने पीने की दूर की बात, चाय कॉफी की दूर की बात, महापुरुषों ने सूखे ब्रेड, सूखे पाव ना पानी में डुबाकर खाए, पानी में डुबाकर, और आगे बढ़े। ना खाने की व्यवस्था, चाय पानी की तो चाय कॉफी की दूर की बात, खाते पानी में ब्रेड डुबाकर खाए और आगे बढ़े। यही ध्यान कर ये निरंकारी मिशन का शुभ संदेश लोगों तक किस तरह से पहुंचे, एक एक इंसान तक किस तरह से पहुंचे, एक एक इंसान इस निरंकार प्रभु के साथ किस तरह से जुड़ जाए, ये प्रयास बाबा गुरबचन सिंह जी का रहा है। ये प्रयास रहा और महापुरुषों की भी व्यवस्था उस तरह से, सोच भी उस तरह से बनाई। किसी नए सज्जन ने आकर बाबा गुरबचन सिंह जी को कहा, बाबा जी आप ना बड़े बड़े सत्संग में जाया करो, जहाँ पर बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होता है, छोटी छोटी सत्संग में नहीं जाया करो। बाबा गुरबचन सिंह ने जवाब दिया, आईना छोटा हो या बड़ा हो, अपना तस्वीर, अपनी सूरत दिखाई देती है। आईने का छोटा टुकड़ा भी ना हो, अपनी सूरत उसमें दिखाई देती है। जब सूरत दिखाई देती है ना, तो फिर सुंदरता लाने का हम प्रयास कर लेते हैं। सत्संग एक आईना होता है जो अपनी सूरत, अपनी हालत समझती है। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी अवस्था किस तरह से खड़ी है। बाबा गुरबचन सिंह जी निरंतर ना सत्संग के लिए अग्रसर किया करते थे, जो भी कोई आते थे। एक बार एक नौजवान महात्मा, ब्रह्म ज्ञान तो उसको प्राप्त हुआ था, बाबा गुरबचन सिंह जी के पास आया और बाबा गुरबचन सिंह जी को कहने लगे, बाबा जी हर कोई महात्मा मिलता है ना, चाहे वो केशव पवार जी जैसे, दिनेश यादव जी जैसे, हर कोई महात्मा मिलता है ना, सत्संग के लिए आने कहता है, सत्संग में आ जाओ, आपको सत्संग में दर्शन हो जाएगा। बाबा जी ने उनकी सारी बात सुन लिया और पूछ लिया, फिर आपका क्या ध्यान है? बाबा जी मैंने सत्संग में आकर इस निरंकार प्रभु को तो देख लिया ना,
मैंने परमात्मा को तो देख लिया सत्संग में आकर, अभी बार बार सत्संग में आने की क्या आवश्यकता है मुझे? मैंने सत्संग में आकर इस निरंकार प्रभू परमात्मा के दर्शन कर दिए. मी देवाला ओळखलं इथे येऊन, देवाला बघितलं, ज्या देवाबद्दल आरतीमध्ये म्हणत होतो, घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझं, ज्या आरतीमध्ये म्हणत होतो त्या सत्संगमध्ये आल्यानंतर मी देवाला बघितलं, मुझे मैंने तो भगवान को देख लिया. अभी सत्संग में आने को बार बार आने की आवश्यकता क्या है? बाबा जी कुशल मैकेनिक थे, गाड़ी रिपेयरिंग का काम किया करते थे. जब भी कोई नौजवानों को या कुछ बातें रखनी हो ना तो गाड़ी का एग्जाम्पल भी दिया करते थे. तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि बेटा देखो, जिस गाड़ी को स्टार्ट करनी है ना, चालू करनी है, तो उस गाड़ी में ना पेट्रोल डीजल होना बहुत जरूरी है. लेकिन पेट्रोल डीजल उस गाड़ी में ना हो ना, और हम चाबी कितनी भी घुमाएं, कितनी बार भी लगाएं, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, वो गाड़ी चालू नहीं हो सकती. उस नौजवान बच्चा समझदार था, बोलतो बोलतो बाबा जी तो ये बात बिल्कुल कोई शक नहीं उसमें, गाड़ी चालू करने के लिए उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है. पेट्रोल या डीजल की बिना वो गाड़ी चालू हो ही नहीं सकती. तो बाबा जी बोलने लगे जिस तरह से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है ना, लेकिन वही गाड़ी ना रोड पर चलती रहे, दौड़ती रहे, उसके लिए भी पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है ना. तो बाबा जी समझाने लगे तूने ना बिल्कुल इस परमात्मा को देखने के लिए तो सत्संग की आवश्यकता थी, इसलिए तो सत्संग में आकर इस परमात्मा को देख लिया. लेकिन ये परमात्मा मुझे निरंतर भी याद रहे ना, इसके लिए भी इस सत्संग की आवश्यकता है. जिस तरह से वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता थी, लेकिन ये गाड़ी वो चलती रहे, दौड़ती रहे, भागती रहे, उसके लिए भी पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है. उस नौजवान बच्चा समझ लिया, अपनी कमजोरी उसको ध्यान में आ गई. बाबा गुरबचन सिंह जी का धन्यवाद करने लगा, बाबा जी कृपा करो, ये बात ना मुझे समझ में नहीं आई, बख्श लो, आगे से मैं निरंतर नित्य प्रति सत्संग करूंगा, सत्संग में शामिल होता रहूंगा. ऐसी महत्वपूर्ण बात ना बाबा गुरबचन सिंह जी एक एक महात्मा को, एक एक संजन को समझाया करते थे. और मानो में उनके मैल होती थी ना, वो दूर करने का प्रयास ना बाबा गुरबचन सिंह जी किया करते थे. जो भी कोई मैल होती थी, कोई भी समस्या होती थी. एक बार एक बहन पहुंची उसमें बाबा गुरबचन सिंह जी के पास, पढ़ी लिखी बहन थी, और बोलने लगी कि बाबा जी एक बात करनी है, गल करनी है. बाबा जी ने पूछ लिया क्या बेटा बोलो. बाबा जी आपकी सिखलाई हम सभी के लिए सरीकी है, आपके जो सिद्धांत है, आपके जो वचन है, आपके जो प्रण है, हम सभी के लिए साझा है. तो देखो कोई इसमें शक नहीं. बाबा जी वो आपका तीसरा प्रण है, जो आपने ब्रह्म ज्ञान देते समय वो प्रण दिए है. जो तीसरा प्रण है, किसी के खाने की, किसी की पहनने की, किसी की रहने की, नफरत नहीं करनी, घूरना नहीं करनी. तो बाबा जी बोलने लगे ये सुनी शक नहीं है, ठीक है. बाबा जी मैं जब भी कोई सत्संग में आती हूँ ना, मैं जो भी कोई कपड़े पहनकर आती हूँ ना, जब भी ना माता बहनों में ना हलचली मचा शुरू होती है, बातें होनी शुरू होती है, चर्चा शुरू होनी होती है. बाबा जी ये ठीक है. बाबा जी ने सारी बातें सुन ली और बोलने लगी बेटा आप कितना समझदार हो. बेटा आप जो सत्संग में कपड़े पहनकर आते हो ना, घर पे जाने के बाद वही कपड़े पर आप सो जाते हो. नींद आती है, सोने का समय होता है, यही कपड़े पहनकर आप घर पे सो जाते हो. तो बहन बोलने लगे नहीं बाबा जी नाइट ड्रेस अलग होते हैं, घर के कपड़े ना अलग होते हैं. सोने के समय जो कपड़े पहने जाते हैं वो अलग होते हैं, नाइट ड्रेस अलग होता है. बाबा जी बोलने लगे वही नाइट ड्रेस पहनकर किसी हम शादी में, किसी के बर्थडे में, किसी के एनिवर्सरी में जाते हैं वही कपड़े पहनकर. तो नहीं बाबा जी वहां तो सफेद बहुत सुंदर कपड़े, नए कपड़े पहनकर जाते हैं, जिनके पास शादी में जाना होता है, बर्थडे में जाना होता है, एनिवर्सरी में जाना होता है, ऐसे खुशी पे मौके पे जाना होता है ना, बहुत सुंदर कपड़े, नए कपड़े पहनकर हम चले जाते हैं. बाबा जी ने आगे कहा ऐसे परिवार में कभी ना देहांत होता है, मृत्यु होती है किसी सदस्य की,
तो हम उनको भी मिलने जाते हैं, तो कौन से कपड़े पहनने जाते हैं? वही शादी में जो कपड़े पहने जाते हैं। तो बहन ने लगी, नहीं नहीं बाबा जी, उन लोग वहाँ तो ना साफ सुथरे सफ़ेद वस्त्र पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहनकर जाना होता है। जिनको मिलना होता है, जिनके घर पे देहांत होता है, मृत्यु हो जाती है। तो बाबा जी कहने लगे, आप कितने समझदार हो, रात को सोते समय कौन से कपड़े पहनने हैं, आपको बड़ी समझ है। किसी के बर्थडे में कौन से कपड़े पहनकर जाना है, शादी में कौन से कपड़े पहनकर जाना है, किसी घर में मृत्यु होती तो कौन से कपड़े पहनने जाने हैं। तो बेटा आप वही भी जानते होगा ना, ये ना सत्संग एक पवित्र स्थान होता है, भक्तिमय वातावरण ऐसा स्थान होता है। किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारा से ये कम नहीं होता, ऐसा ही पवित्र स्थान है। ऐसे पवित्र स्थान में कौन से कपड़े पहन कर जाना आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आज तो समझदार हो। उस बहन को अपनी कमियां, अपनी गलती समझ आ गई। बाबा गुरबचन सिंह जी का धन्यवाद करने लगी, माफ़ी मांगने लगी और बिल्कुल बोलने लगी कि बाबा जी कृपा करो, ये ना बिल्कुल आगे से ना मैं ऐसे ही ऐसे ही कपड़े पहन कर आऊँ ना, जिससे ना कुछ बातें ना शुरू हो, इसी मन में दूषित भाव ना पैदा हो। ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बात, ऐसी अनेक देन बाबा गुरबचन सिंह जी के रही, उसका लाभ आज हम ले रहे हैं। आज इस वक्त देख रहे हैं महापुरुषों के साथ आज माता बहनें भी बड़ी संख्या में यहाँ पर सत्संग में एकत्रित है। ये भी देन बाबा गुरबचन सिंह जी की है। बाबा गुरबचन सिंह जी की नारी सत्संग का आयोजन किया, तब जाकर आज जगह जगह पर हर ब्रांच में नारी सत्संग होती है, नारी समागम होते हैं। बड़ी संख्या में ये माता बहनें भी सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अनेकों रूपों में सेवा में शामिल होते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने नारी सत्संग का शुरुआत न की होती ना, तो आज इतनी बड़ी संख्या में ये माता बहनें इस सत्संग में शामिल ना होती, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त न करते, अपने शुभ भाव साथ संगत के समक्ष रखा न करते। ये देन भी बाबा गुरबचन सिंह जी की है। महापुरुषों ने जिक्र भी ये किया है इंग्लिश मीडियम समागम का, युवा सत्संग का, इंग्लिश मीडियम सत्संग, बाल संगतों का, ताकि सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का यही ध्यान था, हमारी युवा पीढ़ी में मनों में शुद्धता आ जाए, उनके जीवन में सुंदरता आ जाए। इसलिए तो यूथ फोरम का निर्माण 1975 में बाबा गुरबचन सिंह जी किया और इसकी जिम्मेदारी जो चेयरमैन थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, उन्हीं को अनेकों युवा पीढ़ी को एकत्रित किया। आज बड़े बड़े एनवाइस के कार्यक्रम होते हैं, इसके पीछे जो देन है ना, जो बाबा गुरबचन सिंह जी की है। आज हम धन रूप में भी सेवा करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी सत्संग होती है वहाँ पर रसीद बुक उपलब्ध होती है, रसीद बुक आज हम करते हैं। पिछले कई दिनों से मानव एकता दिवस की सेवा हमने जमा कर दी, आगे जाकर हम समागम की सेवा जमा करते हैं। हर महीने हम बिल्डिंग फंड जमा करते हैं परिवार से। जो रसीद बुक का निर्माण किया है ना, वो भी बाबा गुरबचन सिंह जी ने। उस समय तो रसीद बुक हुआ नहीं करती थी। बाबा गुरबचन के ध्यान में आ गया कि जो महापुरुष शहंशाह जी के चरणों में आते हैं, माया भेंट करते हैं, नमस्कार होती है, तो उन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में प्रार्थना की, शहंशाह जी ये सारी गुरसिख, सारी महात्मा श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों में माया भेंट करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस माया का, इस नमस्कार का ना उचित जगह पर, उचित समय में इस्तेमाल हो जाए, उसमें ना सुंदरता आ जाए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का हुक्म का पालन करते हुए उस समय रसीद बुक का निर्माण भी बाबा गुरबचन सिंह जी ने किया, जहाँ हम बिल्कुल धन रूप में सेवा जमा कर रसीद प्राप्त करते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये रसीद बुक ना होती तो आज में धन रूप में हम सेवा ना करते हैं, उसमें सुचारू रूप ना लाना होता, आज वो सुंदरता दिखाई दे रही, वो सुंदरता ना होती। ये भी देन बाबा गुरबचन सिंह जी की है। ऐसे अनेकों देन, अनेकों देन। एक एक छोटी छोटी महत्वपूर्ण बात भी सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक समय पर समझाई। किसी की गलती होती है तो तुरंत उसको
बिल्कुल समझाने का प्रयास किया करते थे। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी के पावन उपस्थिति में पंजाब में बाजपुर में समागम का आयोजन था। सत्संग समाप्ति के बाद उसी भवन में बाबा गुरबचन सिंह जी ने का ठहरने की व्यवस्था थी। ठहरे हुए थे, अनेकों महात्मा सेवा में लगे हुए थे। सामने दो महात्मा उनको नजर आ गए, आपस में बातें कर रही है, आपस में बातें। तो इंद्रजीत शर्मा जी उनके साथ में थे। तो बाबा गुरबचन सिंह बोलने लगे, देखो महात्मा कुछ बातें कर रहे हैं, चलो हम सुने। वो महात्मा प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल उनकी बात तो सुनाई दी नहीं, क्लियर सुनाई नहीं दी, लेकिन हम देख रहे थे एक महापुरुष के हाथ पीछे थे और एक महात्मा ना हाथ जोड़कर उनसे कुछ ना बातें कर रहे थे। बाबा जी ने उन दोनों को नजदीक बुलाया और बोल रहे कि क्या भाई साहब जी, आप हाथ जोड़कर इनसे क्या मांग रहे थे? तो नहीं बाबा जी, कुछ नहीं, कुछ तो मांग रहे थे ना। आप हाथ जोड़ रहे थे, इनके सामने बातें हो रही थी। तो महापुरुष बोल रहे कि नहीं बाबा जी, इनसे मैंने माफी मांग रहा था। तो बोलने लगी, बाबा जी ने बोला कि फिर माफी दे दी इन्होंने? चुपचाप रहे। तो महापुरुष ने, बाबा जी ने समझाया, इनके पास होगी तो ना आपको देंगे, जिसके पास कुछ होता है ना तो वो देते हैं। उस दोनों नौजवान को नहीं समझा रहे थे, हम सभी को बाबा गुरबचन सिंह जी समझा रहे थे। और बाबा जी अपने विचारों में ना वो अवतारवाणी का शब्द 28 नंबर शब्द, बात पे जो अवतारवाणी का 28 नंबर शब्द का वो बातें ना अपने अक्सर जीवन उस विचारों में अक्सर कहा करते थे। सबर शांति ते समदृष्टि संत जनांदा गहना है। संतों के गहने होते हैं ना, सबर शांति ते समदृष्टि। सबर हलचल नहीं, उताल पतल नहीं, सबर शांति, उथल पिथल नहीं, शांत वाला वातावरण। ते समदृष्टि, देखने का नजरिया सबको क्लियर सरीका, ये मेरा है, ये पराया नहीं। बाबा गुरबचन सिंह जी कहा करते थे, ये समदृष्टि संत जनांदा गहना है। ये ना संतो जनों के गहने होते हैं, गहने से सुंदरता आती है जब गहने पहनते थे। ये हमारे पास गहने हो ना तो हमारे पास सुंदरता आएगी, हमारे जीवन में सुंदरता आएगी। बाबा गुरबचन सिंह जी समझा रहे थे, ये गहने ना हमसे चूक ना जाए, हमसे दूर ना हो जाए, हम उससे वंचित ना रह जाए। ये गहने हमारे पास होने चाहिए। सबर शांति ते समदृष्टि संत जनांदा गहना है। संत जनांदा वड्डा जेवर, बहाने अंदर रहना है। बड्डा जेवर, बड़ा गहना, मोटा दागिना, बहाने अंदर। बहाने बोले तो मर्जी, परमात्मा की मर्जी, खुदा की मर्जी, निरंकार प्रभु की मर्जी। बाबा गुरबचन जी कहा समझाया करते थे कि ये संतों जनों का बड़ा गहना होना चाहिए उनके पास। निरंकार प्रभु की मर्जी से जो हो रहा है ना, उसको स्वीकार करने की समझ हर एक महात्मा को आनी चाहिए। महात्मा समझाया करते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी के पास एक नौजवान आ गया, प्रैक्टिकल रूप में समझाया करते थे। पढ़ाई पूरी हुई थी, करियर का टेंशन था, इसलिए सत्संग में भी आना कम हुआ था। कोई महात्मा लेकर बाबा गुरबचन सिंह जी को उस परिवार में लेकर गए। बाबा जी ने सारा हालत पूछ लिया, क्या बात है, पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी आगे की टेंशन होती है कि आगे किस तरह से जॉब हो, किस तरह से हमारा बिजनेस हो, किस तरह से हमारा करियर हो। सारी बातें पूछने के बाद ना बाबा जी ने समझाया, देखा बेटा, इस निरंकार प्रभु के ऊपर ना भरोसा रखना है। जिस तरह से आपकी उम्र छोटी थी ना, आपकी उम्र छोटी थी, तो जब स्कूल में जो भी मांग किया करते थे आप ना, आकर किसको कहते थे? मम्मी को कहते थे।
मम्मी कल ना ड्राइंग पेपर चाहिए, कल कलर पेटी चाहिए, कल कंपोस्ट चाहिए। आप ना शाम को आकर मम्मी को बोल देते थे, स्कूल से आकर टेंशन लेकर रात भर जागते नहीं थे, आराम से सो जाते थे, आराम से टेंशन नहीं लेते थे। आपको भरोसा था कल सुबह ड्राइंग पेपर मिलेगा, कलर की पेटी मिलेगी, कंपोस्ट पेटी मिलेगी, वाटर बैग मिलेगा। टेंशन लेकर जागते नहीं थे, आराम से सो जाते थे, क्योंकि पिता के मम्मी के ऊपर भरोसा था। इसी तरह से गुस्सिक होता है ना, इस निरंकार प्रभु के ऊपर ना भरोसा कर लेता है। समय समय पर प्रार्थना के साथ कोशिश भी करते रहते, लेकिन प्रार्थना होती है निरंकार प्रभु आपकी मर्जी से ना मुझे ठीक जॉब भी मिलेगा, मुझे दुकान भी मिलेगा, मुझे मकान भी मिलेगा। भरोसा, इस तरह से ना भरोसा दिलाया करते थे बाबा गुरबचन सिंह जी, और निरंतर इसके मर्जी में रहने की प्रेरणा दिया करते थे, मर्जी की प्रेरणा दिया करते थे। और इसी तरह की गुस्से की अवस्था हुआ करती थी। और बाबा जी ना किसी भी परिवार का नुकसान नहीं चाहते थे, किसी को आगे करते थे सेवा के लिए, लेकिन उस परिवार को ना, परिवार का कभी नुकसान नहीं किया करते थे। पिछले समालखा में जब समागम में जाने का मौका मिला 2 साल पूर्व, हमारे डॉक्टर देसराज जी के परिवार के साथ समय गुजारने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो बाबा गुरबचन सिंह जी उस समय की बात कह रहे थे। बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी कुछ परिवार महात्मा फॉरेन टूर के लिए जा रहे थे हवाई जहाज से। हमारे डॉक्टर देसराज जी प्रधान थे उस समय। तो बाबा आदरणीय लाभ सिंह जी ने शरीर छोड़ा था, तो प्रधान की जिम्मेदारी डॉक्टर देसराज जी को मिली थी। हमारे आदरणीय महात्मा डॉक्टर देसराज जी एयरपोर्ट के लिए छोड़ने के लिए गए, हवाई जहाज लेट था, खड़े थे। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सहज रूप में बोल दिया, डॉक्टर साहब अभी डिस्पेंसरी भेज दो, प्रचार प्रसार में योगदान दे दो। उन्होंने सत्वचन कर दिया, घर पे आकर परिवार को इकट्ठा कर दिया और बोल दिया कि हमारे लिए आदेश आ गया है डिस्पेंसरी बेचनी, दवाखाना बेचना। तो बच्चे ना तू मैं करने लगे, पापा आप तो ना मिशन के लिए तो समय दे रही रहे हो, लेकिन डिस्पेंसरी क्यों बेचनी, हमारे काम आ जाएगी। पूरा विश्वास था बाबा डॉक्टर देसराज जी का। बच्चों को, परिवार को समझाया कि हमारे लिए आदेश आया ना, उसकी हमने पालना करनी है। हमें पता नहीं हमारे लिए आगे क्या अच्छा है, क्या ठीक नहीं है। परिवार के जो 2 साल पूर्व जो उनके बेटे थे बोल रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी, हम तो तू मैं कर रहे थे पापा के साथ, लेकिन उन्होंने वचनों की पालना की, डिस्पेंसरी भेज दी, दवाखाना भेज दिया। जब फॉरेन टूर से राजमाता जी और बाबा जी आ गए ना, तो पापा और मम्मी नमस्कार करने के लिए गए, दंडनकार हो गई। तो बाबा गुरबचन सिंह जी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी का क्या हुआ। तो बोला कि बाबा जी आपका आदेश हुआ तो डिस्पेंसरी भेज दी। तो बाबा गुरबचन सिंह जी बोल रहे हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई ना आगे ना दूर देशों की होगी। मैं अभी फॉरेन टूर से आया ना, सभी महापुरुषों से बातें करते आया हूँ, बात करके आया हूँ। उनका बेटा बोल रहा था कि महात्मा पापा ने सत्वचन ना किया होता ना, तो हम छोटी सी डिस्पेंसरी तक सीमित रह जाते। आज दूर देशों में सारा परिवार है, सारा परिवार गुरु चरणों में जुड़ा है, अनेकों रुपए में सेवा में शामिल कर दिया सदगुरु ने। सत्वचन करना, सदगुरु आता दुनिया उठे सारी ही संसार ली, सदगुरु आता दुनिया उठे केवल परोपकार लिए। परोपकार करने के लिए आता है सदगुरु, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आता, सबके लिए ऊपर दया करने के लिए आता है। जो दया करता है ना, उसको एक वचनों की हमें पालना करनी होती है ना। आज हम बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ वीर चाचा प्रताप सिंह जी को भी याद कर रहे हैं, उनकी भी जीवन से याद प्रेरणा ले रहे हैं।
चाचा प्रताप सिंह जी सेवा दल के भाई बहनों के कमांडर थे, अधिकारी थे। आज बड़ी संख्या में सेवा दल के भाई बहन यहाँ पर मौजूद है। चाचा प्रताप जी जब भी कोई सेवा दल भाई बहनों को इकट्ठा करते थे ना, उनको प्रेरणा दिया करते थे, उनका उत्साह बढ़ाया करते थे। एक एक भाई बहनों के मनों में ये भाव भरते थे, महापुरुषों, सेवा दल भाई बहनों, हमारा जन्म हुआ है ना ये सारी संगत की सेवा करने के लिए, ये सारी संगत के लिए सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, और ये सात संगत का जन्म हुआ है ना हमसे सेवा लेने के लिए। इस तरह से उनके मनों में सेवा दल भाई बहनों के भाव भरते थे। आज भी सेवा दल का महात्मा एक एक भाई बहन के मनों में यही भाव है जो बाबा चाचा प्रताप सिंह जी ने को मनों में भाव भरा था। हम तो ये सात संगत की सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं, और ये सात संगत पैदा हुई हमारे से सेवा लेने के लिए। एक एक का उत्साह बढ़ाना करते बढ़ाया करते थे। कोई कमजोरी होती थी ना, कोई महात्मा कमजोर होता था, उसका भी उत्साह बढ़ाने का काम करते थे। एक बार किसी बड़े हॉल में बाबा गुरबचन सिंह जी के पावन उपस्थिति में कार्यक्रम था। किसी नौजवान को अपने भाव प्रकट करने की मौका मिला विचारों रूप में। वो महात्मा बोलने की शैली उनकी बहुत सुंदर थी, भाव रखने का तरीका बहुत सुंदर था। उन्होंने कुछ मिनटों में अपने ऐसे ना सात संगत के सामने ऐसे भाव रखे। उनके भाव ऊंचे देखकर ना पूरी सात संगत शांत पूर्वक उनको सुनने लगी, क्योंकि उनके भाव भी बहुत ऊंचे थे। रखने का जो तरीका था ना बहुत ऊंचा था, शुद्ध भाव थे। उसको सत्संग ना बहुत ध्यान पूर्वक सुनने लगी, गौर से सुनने लगी। सत्संग समाप्ति के बाद एक महात्मा मिले उनको, बोलने लगे, महात्मा जी आपने तो आज कमाल कर दी। आपके भाव देखकर, आपके भाव को सुनकर ना पूरी सात संगत शांत पूर्वक आपको सुनने लगी, ध्यान पूर्वक सुनने लगी। आपके भाव ही ऊंचे थे, इतने पवित्र थे। तो शांत महात्मा वो शांत सुनने लगा, और महात्मा वो बोलने लगी, महात्मा जी जिस तरह से आपने आज वो सुंदर भाव रखे ना, ऊंचे भाव रखे, उस तरह से आपका जीवन भी है। तो नौजवान महात्मा चुप रहा, हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बातें चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था हॉल में सत्संग समाप्ति के बाद। उस समय चाचा प्रताप सिंह वहां पर पहुंचे हैं। चाचा प्रताप सिंह जी बोलने लगे, क्या गल है, क्या बात है, क्या बातें शुरू है। वो नौजवान तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो महात्मा जो सवाल कर रहा था वो बोलने लगे, चाचा जी आज इस नौजवान ने तो आज कमाल कर दी। आज ना इतनी ऊंची भाव उन्होंने सत्संग में रखे ना, ऊंची अवस्था रखी ना उन्होंने। सारी संगत ध्यान पूर्वक सुनने लगी, बहुत गंभीरता से सुनने लगी। लेकिन मैं आज अभी देख रहा हूं, उनको पूछ रहा हूं, आपका जीवन भी उस तरह से है? तो ये नौजवान महात्मा अभी चुप है। चाचा प्रताप सिंह जी ने तो बातें सुनी, और उस नौजवान को न कहते कुछ कहते हुए उस महात्मा को बोल दिया, भाई साहब जी बता दो, ये आज हम इस बिल्डिंग में सत्संग कर रहे हैं, इस बिल्डिंग पहले बनी क्या? बिल्डिंग का नक्शा पहले बना? तो महात्मा बोलने लगे, चाचा जी क्या गल कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नक्शा तो पहला बनता है, बिल्डिंग बाद में बनती है। 7 माले की बिल्डिंग होनी है, ये टावर होना है, यहाँ पर गेट होना चाहिए, कहाँ पर बड़ा हॉल होना चाहिए। चाचा जी ये ना नक्शा पहला बनता है, और ये बिल्डिंग ना बाद में बन जाती है। बिल्डिंग पहले नहीं बनती, उसकी बिल्डिंग का नक्शा पहले बनता है। तो चाचा प्रताप सिंह जी बोलने लगे, ये नौजवान ना अपने जीवन का नक्शा बना रहा है विचारों द्वारा। मैंने दौड़ दौड़ में सत्संग में आना है, ये नक्शा बना रहा है। मैंने वर्दी पहनकर या किसी भी सेवा में मैंने दौड़ दौड़ कर शामिल होना है। मैंने तो हर साल समागम में शामिल होकर सदगुरु माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये तो ना बिल्डिंग का नक्शा बना रहा है, अपने जीवन का नक्शा बना रहा है। और जो नक्शा बनाता है ना, वो नक्शे तक सीमित नहीं रह जाता। महापुरुषों, उनकी बढ़ली आगे बिल्डिंग भी तैयार हो जाती है। ये नौजवान ना अपने जीवन का नक्शा बना रहा है, नक्शा बना, अपने भक्ति का नक्शा बना रहा है, भक्ति का नक्शा बना रहा है। ये नक्शे तक सीमित नहीं रह जाएगा, आगे जाकर उसकी ना
बिल्डिंग भी तैयार होगी, खूबसूरत बिल्डिंग भी। इस तरह से ना चाचा प्रताप सिंह जी एक एक महात्मा का उत्साह बढ़ाने का काम करते थे। एक एक महात्मा को ना गुरु चरणों में किस तरह से दृढ़ हो जाए, किस तरह से पक्के हो जाए, ये प्रयास ना चाचा प्रताप सिंह जी का रहा, बाबा गुरबचन सिंह जी का रहा। जिस तरह से आज दास ने शुरू से शुरुआत की थी कि आज इस रूप में हम एकत्रित हुए हैं, चाचा प्रताप सिंह जी का जिक्र हो रहा है, बाबा गुरबचन सिंह जी की शिकलाई का जिक्र हो रहा है, इनकी देन का जिक्र हो रहा है। इन हम चर्चे तक सीमित ना रहे। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये चर्चा हमें याद रहे। इसी तरह से ये सारी शिक्षाएं हमारे जीवन में उतारकर हमारे जीवन में सुंदरता लाने का प्रयास करें। तो आज हम ना प्रण करें और सदगुरु माता जी के चरणों में प्रार्थना करें, माता जी दया करो, कृपा करो। जिस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी का ध्यान था, ये मिशन का शुभ संदेश लोगों तक, हर एक इंसान तक पहुंचे, एक एक इंसान सुखी हो जाए, उस कार्यों में हम बिल्कुल आखिर मोड़ तक शामिल हो जाए, इस कार्यों में शामिल हो जाए और सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी के पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संग जी प्यार से बोलिए। सत्संग जी हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्यारे आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पूरे निरंकारी मंडल की ओर से दास चाहेगा महात्मा शंकर सोनाली जी उनका सत्कार करेंगे और ये कैप्टन